हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। से आपकी परीक्षा में 2 से 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और आपसे मैंने कहा था कि 1 अप्रैल से आपकी 3 से 4 विषयों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है। चैनल पर आप जाकर के देखिए, डेली ये क्लासेस आपको मिलेंगी। लेकिन आपने भी वादा किया था कि आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करेंगे, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स कुछ दिख नहीं रहा। अगर मॉर्निंग में हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो शाम तक हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग उनको अभी देखना पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को प्रैक्टिस वाला सेशन या प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए अभी मैं क्लासेस ये वाली थ्योरी की रेगुलर करता हूँ कुछ दिन और। मैं वेट करता हूँ आपके रिस्पॉन्स का, लाइक एंड शेयर का, ठीक। उसके बाद अगर आपकी दिलचस्पी इसमें नहीं रहेगी तब हम आपको प्रैक्टिस वाली चीज़ें करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जिसमें आप खुश उसी में हम भी खुश। आइए शुरुआत करते हैं इसकी, समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर क्या होता है। हम ये बोलते हैं और ये हमने देखा भी है कि हमें अपने जीवन के लिए, एक मनुष्य को, मानव को, जितने भी जीव होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हम क्या लेते हैं? एयर का इंटेक करते हैं, वायु का इंटेक करते हैं, या कहते हैं हम कि हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों के नाम हमने सुने होते हैं, वो भी हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो सिंपली अगर हम कहना चाहें कि हमारे चारों ओर क्या विद्यमान है? एयर यानी वायु विद्यमान है। और इस वायु को अगर आप कहना चाहो कि वायु क्या है, वायु में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है वायु। तो सिंपली एक डेफिनेशन क्या देंगे? तो वायु क्या है, इसकी परिभाषा आप क्या दोगे? वायु क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस जो हैं वो हमारे वायुमंडल में मिक्स होती है, ठीक। तो अब कोई छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का विशाल आवरण बना हुआ है, इसी को हम कह देते हैं वायुमंडल। ये रही हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी की सतह जिस पर हम रहते हैं, और ये इसके चारों तरफ बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इतने एरिया में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऐसा नहीं। सारी गैसेस मिक्स होती हैं इसमें, इस वायुमंडल में। इसलिए हम वायु को क्या बोलते हैं, एयर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। तो पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट तक चला जाता है ये जो गैसेस मिलती हैं हमें, ये इनको हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं इस क्षेत्र को हम। सबसे पहले समझ लेते हैं वायु का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में हमने क्या कहा? वायु क्या है? गैसेस का मिश्रण। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। और इस पर प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। 78.03% होती है। इसके बाद नंबर आता है, दूसरी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं हमारे वायुमंडल का 99% भाग जो है वो इन दोनों गैसेस से ही मिलकर के बना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरे नंबर की गैस को भी पूछा गया है, तीसरे नंबर पर आती है आर्गन गैस। तो ये 0.93% है, तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा जो है वो 0.036% होती है, ठीक। तो शुरुआत की 4th नंबर की आप ज़रूर याद रखेंगे। और वायुमंडल में इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस हैं? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये गैसेस भी पाई जाती हैं, ठीक। अब जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी की सतह ये है, पृथ्वी की सतह से आप ऊंचाई पर जाइए, हाइट पर जाना जब शुरू करेंगे, आपको पता है, आपने एरोप्लेन उड़ते देखे हैं, ठीक। वो ये वाली कौन सी लेयर में आता है एरोप्लेन जो उड़ते हैं? ये आपने बादल देखे होंगे चलते हुए, घूमते हुए, मूव करते हुए, बारिश होती हुई देखी है, ठीक, बिजली कड़कती हुई देखी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ये हाइट पर होती हैं, पृथ्वी की सतह से कुछ हाइट पर होती हैं, ठीक। तो इनको समझेंगे कि कौन सी लेयर में कौन सी घटना होती है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो हम बात करें लगभग 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक जो पहली सतह है, इसको हम बोलते हैं, वायुमंडल की जो पहली लेयर है इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसके द्वारा आती है दूसरी लेयर समताप मंडल, इसके अलावा आती है मीजोस्फीयर, मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल।
ठीक, तो ये लेयर्स हैं इस तरह से। इन लेयर्स का सीक्वेंस पूछता है कि पृथ्वी की सतह से स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते समय कौन कौन सी लेयर्स पड़ेंगी। पहली क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर, बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। इस क्रम में चलती हैं। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इसको। वायुमंडल में जलवाष्प वाटर वेपर की मात्रा 0 से 5% के बीच में होती है, यानी ये जलवाष्प की मात्रा वेरी करती है, इस रेंज में होती है। ठीक है, 5% भी हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वेरी करती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर ये घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना। 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, इसी को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, ये हम देख चुके हैं। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और पृथ्वी के सबसे सीधे संपर्क में होती है। ये प्रश्न दोनों पूछे हुए हैं। ठीक, और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर हाइट है ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है। ये दोनों पूछे हुए हैं प्रश्न, चारों प्रश्न पूछे हुए हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल्स की, तो धूल कण और जो जलवाष्प है वो इसी परत में मिलेंगे आपको। डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर जो 0 से 5% है वो किस में मिलती है, पहली लेयर में ही मिलती है, जिसको हम क्षोभ मंडल कह रहे हैं। तो जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम से संबंधित, सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे कोहरा है, ठीक है, बादल, कोहरा है, बादल का बनना, ओस है, पाला पड़ रहा है, तूफान आएंगे, वर्षा आएगा, बिजली कड़की, मेघ गर्जन, ठीक है, बादल गरजते हैं, ओला वृष्टि या बारिश जो भी है, ये सारी घटनाएं किस में, कौन सी लेयर में होती हैं, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्षोभ मंडल में अगर आप हाइट पर जाना शुरू करते हैं तो क्षोभ मंडल में तापमान घटते जाता है। कितना तापमान घटता है, 165 मीटर की जब ऊंचाई पर जाते हैं हम, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और अगर हम 1 किलोमीटर या 1000 मीटर हाइट पर चले जाएँ पृथ्वी की सतह से, तो ये 6.5% घटता जाता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, जिसे तापमान पतन दर कहा जाता है या नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है। तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा जो होती है उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं, और इसके बाद आता है अगली लेयर समताप मंडल। तो समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जिसमें औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है ओजोन गैस। एक बार इसको देख लीजिए, ये क्षोभ मंडल हो गया है। ठीक, तो ओजोन गैस यहाँ पाई जाती है किसमें, समताप मंडल में, और औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 50 किलोमीटर। समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 50 किलोमीटर। ठीक, तो समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल भी हम लोग बोलते हैं। तो समताप मंडल की जो हाइट है वो ओजोन लेयर की जो है 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इस वाली लेयर में तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है, यानी ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। ठीक, तो ताप बढ़ने का कारण ओजोन गैस इसमें विद्यमान होती है, क्योंकि सूर्य की जो ओजोन किरणें हैं उनको ये अवशोषित करती हैं। तो यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं होगी, तो ये प्लेन उड़ाने के लिए अनुकूल रहेगी एकदम। ठीक, तो जेट, हवाई जहाज वगैरह प्लेन्स जो उड़ते हुए हमें नज़र आते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, किसमें, समताप मंडल में। ओजोन गैस पर कुछ फैक्ट पूछ लेता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको समताप मंडल में ही रोक लेती हैं। अगर ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ने लगें तो हमारे शरीर में अगर देखें तो स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक, तो ये पराबैंगनी किरणों से को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की मोटाई को हम जो यूनिट लेते हैं मेज़र करने के लिए, डॉप्सन यूनिट होती है। एक डॉप्सन यूनिट होती है 0.01 mm। ओजोन की मोटाई इतनी होती है एक डॉप्सन यूनिट में। तो सबसे ज़्यादा गैसों का मिश्रण कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, मध्य मंडल की बात कर लेते हैं। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटने लगता है, और यहाँ तापमान -100 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। तो वायुमंडल की जब -0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ़ बनने लगता है, बर्फ़ से और नीचे चला जाइए, बर्फ़ का तापमान जितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे अब आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उससे भी कम तापमान।
ठीक, तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड इसमें होती है, सबसे ठंडी परत ये कहलाती है। यहाँ पर उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वो देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में, पृथ्वी की तरफ बहुत सारे उल्कापिंड चले आते हैं तेज़ी से, पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण वो जलकर इसी वाली लेयर में नष्ट हो जाते हैं। अगला है आयन मंडल या मीजोस्फीयर, 80 किलोमीटर से 660 किलोमीटर। तो इसमें अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, GFED, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जी परत देखें, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव ज्योति का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। इसमें आप याद रखिएगा दीर्घ रेडियो तरंग, स्पेशली जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन इसी लेयर में होता है। ठीक, अरोरा की घटना भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? आयन मंडल। इसकी लास्ट परत है, ये 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है 640 से। तो ये परत अंतरिक्ष के साथ सीधे जुड़ी होती है, बाह्य मंडल। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी से लॉन्च किए जाते हैं, वो बाह्य मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडल की संगठन की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल का संगठन क्या है? वायुमंडल का 99% भाग दो गैसों से मिलकर सिर्फ बना है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। 99% कंप्लीट होता है आपका इन्हीं दो गैसों से। तो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है आर्गन, 0.93%। चौथे नंबर पर आती कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। पाँचवें नंबर पर अन्य गैसेस हैं, 0.04%। ठीक, तो ये जितनी भी अन्य गैसें हैं, इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियोन, रेडॉन, ये सारी इतनी प्रतिशत में है मात्र। तो वायुमंडल में दो ही स्थायी तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से? ठीक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। स्थायी तत्व क्यों कहते हैं? वायुमंडल के स्थायी तत्व के बारे में परीक्षा में पूछता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो स्थायी तत्व होंगे केवल दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगी, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो फिक्स है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, वेरी करती हैं, तो ये नॉन परमानेंट एलिमेंट हो जाते हैं। गैसों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, और ये आग को फैलने से तेज़ी से रोकती है, एक तरीके से तेज़ी से जैसे आग फैल रही होती है उसको रोकने में भी ये सहायक होती है। अगर हम बात करें जो दालों वाले पौधे होते हैं, लेगुमिनस क्रॉप बोलते हैं, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उसको मिट्टी में मिला देता है, जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधे N2 की फॉर्म में नहीं करते हैं, वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। ठीक, तो ये खनिज है, मिनरल है, किसके लिए? प्लांट के लिए। तो वायुमंडल की स्वतंत्र N2 की मिट्टी में मिला लेता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दाब का एक मुख्य घटक होती है। ठीक, तो पृथ्वी के सभी जीवों पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जो कि गैसों के कारण लगता है, धूल कण और जलवाष्प के कारण बनता है। ऑक्सीजन के बारे में हम सब जानते हैं, एक जीवदायिनी गैस है, हम अपने सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारे शरीर में। इसका PDF टेलीग्राम पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, टारगेट सरकारी नौकरी के, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आर्गन गैस वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में? वो केवल कौन सी है? इकलौती इनर्ट गैस, वो है आर्गन। ट्यूबलाइट में भी इसको भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे CO2 की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में भी चाहिए थी। CO2 गैस को आग बुझाने में भी यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन यंत्र के रूप में। तो CO2 हरित गैस प्रभाव के लिए भी एक जिम्मेदार गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो तो जलवाष्प होती है, उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ही होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको नाइट्रोजन, लेकिन ब्रह्मांड में अगर कोई गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान देने हो। तो इसको भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, किसको? हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा इसी से मिलती है हाइड्रोजन को जलाने पर। अभी आपने हाइड्रोजन वाली एक कार देखी 50 लाख की, जिसमें परिवहन मंत्री अभी जो है इसका सफ़र किया था, जिसमें क्योंकि इससे जो है 0% पॉल्यूशन जो है क्रिएट करती है ये गैस, अगर परिवहन में इसको यूज़ किया जाएगा। तो इस पर बहुत कार्य चल रहा है। हीलियम गैस वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस, और ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में। मीथेन गैस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी, मार्च गैस भी, हरित गृह गैस भी कहते हैं। धान के खेतों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? धान के खेतों में। गाय भैंस के गोबर से भी निकलती है। और जो पशु जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा चारा खाने के बाद में वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, बाद में वो जुगाली करते हैं। ठीक,
तो उनके मुंह से भी यही गैस निकलती है। प्रश्न पूछे हुए हैं सारे। अंतिम गैस है ओजोन, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, सिर्फ समताप मंडल में ये देखने को मिलती है। ठीक, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और आपने देखा होगा ये तो जब हम ये पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा कर रही है, तो पराबैंगनी किरणें जो हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए ओजोन लेयर का संरक्षण जरूरी है। ओजोन लेयर अगर घट गई, हट गई, तो सीधे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी। तो ऐसा देखा गया है अंटार्कटिका के ऊपर O3 का बहुत बड़ा छिद्र देखा गया, यानी होल देखा गया, वहाँ से ओजोन गायब है। ठीक, तो फॉरमैन गार्डनियर ने इसका पता लगाया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो ये हमारा तीसरा क्लास रहेगा। इतना ही इसमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी आपकी एक शिक्षण विधियों की क्लास आएगी और कल हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास आए। ठीक है, तो लाइक शेयर आप प्लीज़ करते रहिए। अभी काफ़ी दिन तक मैं कंटिन्यू करके देखता हूँ थ्योरी। आप अगर आप पढ़ना चाहेंगे, इच्छुक होंगे, तो पता लग जाएगा आपके रिस्पॉन्स से, देखने के व्यूज़ से या फिर लाइक से। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट मैं उनके लिए कंटिन्यू रखना चाहूँगा इसको। थैंक यू सो मच।